Hello class, welcome back to the class part 2 memory. Due to some reason I have paused that video, so I am uploading a second part of that. जो पहला पार्ट था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, और उसी के आगे मैं आज डिस्कस कर रहा हूं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम. तो रैम हमने डिस्कस कर लिया था. रैम के दो टाइप थे, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है हमारा रोम. तो रोम जैसा कि उसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी. अब रोम का क्या काम होता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे. रोम जैसा कि काम है, नाम है उसका रीड ओनली मेमोरी. ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ रीड करने का, और ये काम नहीं करता, ये हमें इंस्ट्रक्शंस देता है. रोम जब भी बनाई जाती है तो उनमें क्या सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्टोर की जाती है. मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम या डिवाइस को बना रहा होता है या पर्टिकुलर कंपनी बनाती है. और उसका आपको समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है जब आप अपना स्विच ऑन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल का या किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का, जो सबसे पहले आपको डिजाइन दिखता है जिसको आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं लोगो. जो लोगो दिखाई दे रहा होता है उसके आगे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जो ब्लैक कलर के F1 F2, ठीक है. आप अपने मोबाइल का फॉर एग्जांपल के लिए जो वॉल्यूम बटन है और साथ में जो लॉक बटन है उसको प्रेस करके रखते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई दे रहे होते हैं ब्लैक कलर की विंडो में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर हो रही होती है? रोम पे. तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, रोम. तो रोम भी कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, और आप सभी जानते हैं, ठीक है. अब ये इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करती है? परमानेंटली. एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई तो वो हमेशा के लिए रोम में स्टोर रहती है, ठीक है. उसमें स्टोर क्या क्या हो सकता है? प्रोग्राम और डेटा स्टोर कर सकते हैं. और क्या स्टोर करेंगे? ठीक है. अब रोम के हम टाइप की बात कर लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होता है मार्क्स रोम, एक होता है पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम. इनके फुल फॉर्म आप सामने लिखे हुए हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एम रोम, मार्क्स रोम. याद रखते हैं नहीं रखते हैं चलेगा, लेकिन इन तीनों को याद रखना जरूरी होता है और इन्हीं तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम. पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. रोम का तो आपको याद ही रहता है रीड ओनली मेमोरी, तो पी का होता है प्रोग्रामेबल. यहां पे क्या होता है? ईपी. तो ई का मतलब होता है इरेजेबल, यानी कि डिलीट कर सकते हैं. पी का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और यहां पे डबल ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो उम्मीद करता हूं आप इसको कभी भी मिस नहीं करेंगे और हमेशा याद रखेंगे. हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं. हमारी जो अगली स्लाइड है, अब मार्क्स रोम क्या होता है? मार्क्स रोम में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. रीजन इसके पीछे ये है कि जो रोम का टाइप है सबसे पुराना टाइप है रोम का ही. अब ये करंट टाइम में यूज नहीं होता है, बिल्कुल भी यूज नहीं होता है. मतलब ये देखिए लिखा हुआ है एनीवेयर इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब वर्तमान समय में इस रोम को यूज नहीं किया जाता है. ये इस रोम का उपयोग पहले किया जाता था. अब पहले यूज किया जाता था तो क्या होता था, एक बार अगर इस रोम में कुछ भी लिख दिया गया है तो वो कभी भी डिलीट नहीं होता था. उसे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. एक बार जो लिख दिया है, जो प्रोग्राम कर दिया गया है, जो बना दिया गया है, वैसा का वैसा ही रहेगा. लेकिन आफ्टर बीइंग इवेल्युएशन, जैसे हम इवेल्युएट करते हैं, चीजों को डेवलप करते रहते हैं, तो और जो अलग टाइप के रोम्स हैं उनमें क्या होते हैं, हम प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला था हमारा मास्टर रोम और अगला है हमारा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब जैसे प्रोग्रामेबल तो हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं. तो जब मैन्युफैक्चरर इस पर्टिकुलर टाइप के रोम को बनाता है तो वो कैसे मेमोरी बनाता है? ब्लैंक मेमोरी बनाता है. ब्लैंक मेमोरी का मतलब है कि जब इसे बनाया जाता है तो ये क्या रहती है? ब्लैंक रहती है, मतलब खाली रहती है. इसमें कुछ भी प्रोग्राम नहीं किया जाता है. कंपैरेटिवली मास्टर रोम में जब बनाया जा रहा है तभी कर दिया गया और आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. लेकिन पी रोम में क्या होता है कि इसे ब्लैंक मेमोरी की तरह बनाया जाता है, इसे खाली बनाया जाता है. और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोग्रामर है, जो भी अपना डेटा है, जो भी सेव करना चाहता है, बाद में उसे सेव करके लगा सकता है, ठीक है. तो ये कौन सी हमारी होती थी? पी रोम. अब इसमें भी ये होते, अगर एक बार कुछ भी लिख दिया गया है, ब्लैंक मेमोरी तो रहेगी, लेकिन इसी की तरह इसका भी काम होता है कि अगर एक बार आपने कुछ भी लिख दिया है आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्राम तो कर सकते हैं बाद में, लेकिन सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं. उसके बाद हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं. अगली स्लाइड में हमारा दिया हुआ है
सबसे पहले दिया हुआ है डबल ईपी रोम। अब डबल ईपी रोम का क्या मतलब है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इस मेमोरी में आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्रोग्राम किया उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, कहीं पे लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का उपयोग करके इस मेमोरी को, इस प्रकार की रोम को आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि इस पे दोबारा से लिख सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप की ईपी रोम में जो डेटा है डिलीट करने में मिनिमम जो टाइम लगता है वो कितने मिनट का लगता है? 40 मिनट्स का। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डबल ईपी रोम ली है और अगर उसमें कुछ भी प्रोग्राम लिख दिया है और उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट्स का उपयोग करके उसको 40 मिनट में डिलीट करना होगा। उसके बाद आप उस पे डेटा को या प्रोग्राम को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो लास्ट मेमोरी है डबल ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है? इसे इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से आसानी से डिलीट किया जा सकता है। और वर्तमान समय में या करंट टाइम में जो सबसे ज्यादा मेमोरी यूज हो रही है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं? ईपी रोम। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्लैश ईपी रोम। फ्लैश ईपी रोम आज की डेट में आप लोगों ने जो खरीदा होगा या ऑनलाइन परचेज करते हैं, फ्लैश ड्राइव भी आती है, उसी वो काहे का एग्जांपल है? वो भी डबल ईपी रोम का ही एग्जांपल है। और इसको आप कई बार रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है 1000 टाइम्स, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक ईपी रोम खरीदी है, उसे आप बार बार रिप्रोग्राम कर सकते हैं जितनी बार चाहें। और इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक मेमोरी आप सभी लोगों को समझ में आया है। और अगर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। उम्मीद करता हूं। थैंक यू।